हाय फ्रेंड्स, मैं चंद्रराज। आज जो मैं आपके सामने में वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हॉस्पिटल से रिलेटेड आपके यहाँ पर मैं बताऊंगा इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो आप आज तक शायद नहीं देखे होंगे या फिर आप देखे होंगे पर उसके यूजेस के बारे में नहीं पता होगा कि यूज कब करते हैं और कैसे करते हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने पीछे के लेक्चर्स में ट्यूब्स एंड कैथेटर्स के यूज और प्रोसीजर्स के साथ में मैंने बताया था। तो अगर आप हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज आप उस लेक्चर को भी जाकर देखें, तो आपको बहुत सारी जानकारियां इस चैनल पे मिलेंगे। तो सो प्लीज फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। तो जैसे कि फ्रेंड्स इस डायग्राम में आपको डिफरेंट प्रकार का इमेज दिख रहे होंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूं। तो सबसे पहला जो मैं बात करता हूँ एनेस्थेसिया मशीन्स के बारे में, इसका यूजेस क्या है जिसके बारे में बात करूंगा। वेंट के बारे में कि जो वेंट होते हैं इसके टाइप्स के बारे में, इन सभी के बारे में। ये ऑक्सीमीटर हो गया, ये ट्रॉली हो गया, एंड यहाँ पर बात कर सकते हैं इन्फ्यूजन मशीन हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब माय चैनल। म्यूकस, सलाइवा, ये सब अगर एयरवे में उसको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन दिक्कत है तो वहां से उसको सक्शन करके रिमूव करने में, ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करने में या हेल्प करता है। इसमें ट्यूब्स लगे हुए रहते हैं, तो जिसके बारे में जैसे कि मैंने कल बताया था, तो उसमें आप उस लेक्चर को जरूर देखें। तो इसमें क्या करते हैं, ये हटाने में, सिक्रेशन को रिमूव करने में, ब्लड को जैसे सर्जरी वगैरह होता है तो उस टाइम में ब्लड को रिमूव करने में या हेल्प करता है सक्शन मशीन। अब हम जैसे कि मैं इस डायग्राम में आपको दिखाता हूं, जैसे कि आप यहां इसमें देख सकते हैं कि जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है उसके अंदर में क्या किया जा रहा है, सक्शन किया जा रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं क्या है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है, और ये क्या है, ये आप देख सकते हैं ट्यूब है जिसके थ्रू इन करके क्या क्या सक्शनिंग किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे क्या होता है, एक पाइप होता है, ये जो लंबा इस तरह से आगे की ओर आता है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि ये पाइप के थ्रू में क्या है, एक ट्यूब लगा हुआ है, और ट्यूब के थ्रू में क्या करते हैं, सक्शनिंग कर रहा है। इस यहाँ पे इस ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के अंदर में डालकर सक्शनिंग करके जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको क्लियर कर रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड कि किस तरह से किया जाता है, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। सेकंड जो मैं बात करने वाला हूं यह न्यूमेलाइजर के बारे में बात करें कि न्यूमेलाइजर होता क्या है। तो न्यूमेलाइजर क्या है, यह एक प्रकार का डिवाइस है जो दैट टर्न्स द लिक्विड मेडिसिन इनटू मिस्ट which is then inhaled through a mouthpiece और ए मास्क। बोला गया कि न्यूमेलाइजर एक प्रकार का मशीन है, जो आप यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, क्या एक प्रकार का मशीन है जो क्या करता है, कोई भी लिक्विड मेडिसिन को मिस्ट कहने का मतलब वेपर में चेंज कर देता है, और वो क्या करता है, इनहेल करते हैं। जो भी पेशेंट होते हैं वो मास्क के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे जो मास्क है उसको इसके माउथ में इस तरह से लगा देते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करता है, वो जो दवाई मेडिकेशंस है उसको वो इनहेल कर लेता है और अंदर की ओर ले लेता है उस मेडिकेशंस को। तो इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं, न्यूमेलाइजर का यूज करते हैं। जनरली जो न्यूमेलाइजर है वो अस्थमा के केस में ज्यादातर यूज होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से यूज होते हैं, जिसके बारे में मैं दिखा रहा हूं। तो ये जो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं ये क्या है, न्यूमेलाइजर मशीन है। तो इसमें डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पे देख मेडिसिन कप है, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं उसमें, जैसे कि इसमें जनरली जो मेडिसिन यूज किया जाता है वो ड्यूलिन और बुडाकोट, ये दोनों को मिलाकर न्यूमेलाइज किसी भी पेशेंट को किया जाता है। जब उसको सांस लेने में दिक्कत होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेलाइज करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जो पेशेंट क्लियरली वो सांस वगैरह ले सकता है। ये क्या है, ट्यूब है, जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मशीन से है, रुकिए मैं दिखा रहा हूं क्लियरली। ये मशीन से क्या है, ट्यूब है जो कनेक्ट कहां तक है, मास्क तक है। ये क्या है, जो यहाँ पे सर्कल में आप देख रहे हैं, ये क्या है, मेडिसिन कप है, और ये जो ऊपर वाला है इसको क्या बोलते हैं, मास्क बोलते हैं। तो वही क्या किया गया, और ये क्या है, स्ट्रिंग है जो पीछे बांधने में हेल्प करता है, लगाने में, ताकि वो गिरे नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमेलाइजर को क्या किया गया, इस बच्चे के नोज में इस तरह से लगाया हुआ है, और जो मेडिकेशंस है
वो मिस्ट के रूप में, वेपर के रूप में उड़ते हुए क्या करेगा, इनहेलेशन, वो सांस के थ्रू में, एयर के थ्रू क्या करेगा, वो अंदर की ओर चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग न्यूमलाइजर का यूज करते हैं, न्यूमलाइजर मशीन के बारे में। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो प्लीज आप हमारे चैनल में, अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में जाकर देखें, बहुत सारे लेक्चर्स, कॉलेज, ये सभी के बारे में मेडिकल से रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट जो बात करते हैं ईसीजी मशीन के बारे में बात करेंगे। ईसीजी मशीन क्या करता है कि ईसीजी मशीन इज ए मेडिकल इक्विपमेंट विच मेजर एंड रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। क्या करता है, जो ईसीजी मशीन है इसमें डिफरेंट प्रकार के चेस्ट लीड होते हैं, जो कहाँ लगाया जाता है, चेस्ट में लगाया जाता है। अब किस किस पोजीशन पे लगाया जाता है, इन सभी के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज आप हमारे चैनल्स में ईसीजी के बारे में स्पेशल लेक्चर बनाया गया है। उसी तरह से सक्शनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में भी वीडियो प्रैक्टिकली बनाया हुआ है, तो प्लीज आप उसे जाकर देखें, नॉलेज को पूरी तरह से आप ले। तो ये क्या करता है, जो हार्ट का जो एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को वह बताता है, रिप्रेजेंट करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ईसीजी मशीन के द्वारा किया जाता है। इसमें डिफरेंट प्रकार के चेस्ट लीड होते हैं जो डिफरेंट पोजीशंस में लगाए जाते हैं चेस्ट के। अब हम बात करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये क्या है, ईसीजी के बारे में मैंने बात किया। इस चेस्ट लीड को कहाँ पे, चेस्ट में लगाया गया है और इस तरह के ईसीजी ट्रेसिंग निकलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मशीन है, इसके थ्रू में ये देखिए ये निकल रहा है। तो इस तरह से मैंने बात किया ईसीजी के बारे में। ये क्या करता है, जो हमारे हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल है उस चीज को क्या करता है, मेजर करता है, देखता है, बताता है कि किस तरह से एक्टिविटी कर रहा है, उसके बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। नेक्स्ट जो है सिरिंज पंप। तो ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बोला गया सिरिंज पंप आर यूज्ड टू डिलीवर ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशंस मैकेनिकली मूविंग द पिस्टन ऑफ ए सिरिंज टू सेंड मेडिकेशन इनटू आईवी ट्यूबिंग। बोला गया कि देखिए, जैसे कि आप नाम सुना होगा कि इन्फ्यूजन से मेडिकेशन दिया जा रहा है। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जिसको बहुत ही ज्यादा स्लोली दिया जाता है, जैसे 1 आवर में, 1.5 2 आवर में, 3 आवर्स में, या फिर लगातार पूरे जब तक पेशेंट आईसीयू में भर्ती है तब तक उसे लगाया हुआ रहा। जैसे कि किसी भी पेशेंट का अगर बीपी लो होता है तो उस बीपी को मेंटेन करने के लिए नोरेड मेडिसिन होता है, नोर एड्रेनलिन के नाम से आता है, जिसको लगाया जाता है इन्फ्यूजन पे। तो यही इन्फ्यूजन जो सिरिंज पंप है इसी में लगाया जाता है, इसमें सेट किया जाता है। और हमेशा मैं एक पॉइंट आपको बता दे रहा हूं कि जब भी अगर इस इन्फ्यूजन से जो देते हैं, अगर इसको रिमूव करना, हटाना रहता हो तो हम लोग टाइपिंग करके, टैपिंग के अनुसार से हटाते हैं। यानी अगर वो 2.0 पे चल रहा है तो नेक्स्ट टाइम में क्या चलाएंगे, कुछ देर 1.5 पे चलाएंगे, फिर 1 पे चलाएंगे, देन लास्टली तब 0.5 एंड फिर लास्टली 0 पे करके हटाते हैं। तो इस तरह से टैपिंग करते हुए हटाते हैं, डायरेक्ट रिमूव नहीं करते हैं। तो इस चीज का जनरली आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से सेट करते हैं, जिसके बारे में आपको मैं दिखाता हूं। तो जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, ये क्या है, जो आपको हर बेड के पास में जो स्टैंड में या इस तरह से लगा हुआ रहता है, जो आप देख सकते हैं इस स्टैंड में ही बीच में इस तरह से बंधा हुआ होता है। तो आप इस पेशेंट को आप देख सकते हैं कि क्या इनको लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनके थ्रू में मेडिकेशन चल रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि जैसे इसमें क्या करते हैं, 20 ml का जो सिरिंज होता है उसमें मेडिकेशंस को क्या किया जाता है, जैसे मिक्स करके उसको लगाया जाता है, जितना में डिजोल्व करके लगाने के बाद इसको इसमें सेट करके और जितना के स्पीड में उसको चढ़ाना है तो उसके अनुसार से यहाँ पे डिजिट से सेट कर देते हैं कि कितना पे उसको चलाना है। और ये देख रहे हैं, यही ट्यूबिंग के थ्रू में या मेडिकेशन आगे की ओर बढ़ते हुए आपका जो ट्यूनिकेट है, जो इंट्राकेट है, तो वो वहां पे जाकर उससे जुड़कर मेडिकेशन धीरे धीरे वह चलता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया सिरिंज पंप के बारे में। अब हम नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लूकोमीटर के बारे में। आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा कि ग्लूकोमीटर क्या करता है, यह रैंडम शुगर जो है वह चेक करता है, मतलब हमारे जो ब्लड है उसमें कितना शुगर का मात्रा यानी ग्लूकोज का मात्रा है, जिसके बारे में यह पता करता है। तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
कोई भी डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो इस तरह से मैंने तो इसको किस तरह से यूज करते हैं, तो प्लीज फ्रेंड अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल्स में जाएं, और इसके रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जिसके प्रैक्टिकली मैंने वीडियो बनाकर डाला है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए और इससे सीखें। तो प्लीज फ्रेंड जाएं, देखें, और अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, क्या ये ग्लूकोमीटर है, क्या होता है कि इसमें क्या होता है डिफरेंट प्रकार के स्ट्रिप्स होते हैं। तो मैं उसको दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले ये बात करते हैं, ये क्या है, यह ग्लूको स्ट्रिप्स है जिसके थ्रू, एक मिनट स्टॉप, ये क्या है, ये ग्लूको स्ट्रिप है जिसको थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यह जो ग्लूकोमीटर है इसके अंदर में डालते हैं और ब्लड के 1 ड्रॉप को हम लोग लेते हैं। तो यह अपने आप विद इन 10 to 15 सेकंड के बाद में यह क्या करता है, शो कर देता है कि आपका कितना ग्लूकोज लेवल है, जिसके बारे में बताता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एनेस्थेसिया मशीन के बारे में कि एनेस्थेसिया मशीन होता क्या है और इसका क्या चीज में यूज करते हैं, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि यहां पर बताया गया कि एन एनेस्थेसिया मशीन इज द apparatus used to deliver general anesthesia to patient as they undergo a medical procedure. The most commonly used device is a continuous flow anesthetic machine which provides a steady flow of air containing a regulated supply of gases. बोला गया क्या कि एनेस्थेसिया मशीन क्या है, या एक प्रकार का apparatus है, एक प्रकार का डिवाइस है जो क्या करता है, लगातार पेशेंट को कंटिन्यूअसली एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करता है। जो मेडिकल प्रोसीजर्स जब होते हैं, जैसे सर्जरी होते हैं, तो उस टाइम में क्या करता है, लगातार पेशेंट को जो एनेस्थेसिया ड्रग्स होते हैं, एयर होते हैं, उस चीज को प्रोवाइड कंटिन्यूअसली फ्लो करते हुए रहता है। जैसे जो बहुत सारे ड्रग्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह रहता है, ये क्या पूरे, और डिफरेंट गैसेज वगैरह इसमें होते हैं। तो ये होता है, ये इसमें भी डिफरेंट गैसेज होते हैं चैम्बर में। तो इन सभी के बारे में आपको मैं डीपली एनेस्थेसिया मशीन में वहाँ पे कौन से कंटेनर में क्या पाया जाता है, कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में आपको मैं जल्द ही प्रैक्टिकल वीडियो लाने वाला हूँ। सो प्लीज फ्रेंड्स आप इसको ज़्यादा हमारे चैनल में बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि प्रैक्टिकली वीडियो आपके पास लगातार आते हुए रहेंगे। तो जनरली जानिए कि एनेस्थेसिया मशीन है क्या, कि यह कोई भी पेशेंट जब उसमें मेडिकल प्रोसीजर होते रहते हैं, जैसे सर्जरी के टाइम में, तो उसके कंटिन्यूअसली उस पेशेंट को प्रोवाइड करते हुए रहता है एयर, जो पेशेंट को लगातार एनेस्थाइज किए हुए रखता है। तो वैसे को क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक मशीन कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। जो नेक्स्ट है वो वेंटिलेटर मशीन, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर बोलते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे कि पेशेंट को वेंट पे रखा गया है। तो वेंटिलेटर होता क्या है कि ऐसा पेशेंट जो खुद से एयर नहीं ले पा रहा हो, तो वैसे पेशेंट को कहां पर रखा जाता है, वेंटिलेटर पे रखा जाता है। उसको एयर बाहर, या फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वेंटिलेटर में अलग अलग मोड होते हैं। तो इन सभी के बारे में वीडियो बना हुआ है, तो प्लीज आप जाए हमारे चैनल्स में, और जिसमें आपको दिक्कत हो रहा है प्लीज आप उस लेक्चर को जाकर देखें और क्लियरली समझें। तो जैसे कि बोला गया कि मैकेनिकल वेंटिलेटर्स हेल्प्स मूव एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स विद द मेन गोल फॉर हेल्पिंग टू डिलीवर ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Mechanical ventilation is used for many reasons, including protecting of airway due to mechanical and neurological causes, ensure adequate oxygenation, or to remove excess carbon dioxide from the lungs। बोला गया क्या कि जो वेंटिलेटर है वो पेशेंट को हेल्प करता है ऑक्सीजन को अंदर ले जाने के लिए, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में यह हेल्प करते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट पर्पज से वेंटिलेटर को यूज किया जाता है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो न्यूरोलॉजिकल कॉजेज के कारण से उसमें यूज होता है, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो उनका ऑक्सीजन जो लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए वेंट पे रखा जाता है, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिमूव नहीं कर पाते अपने लंग से, तो इसलिए भी वैसे पेशेंट को, मतलब जनरली आप बोल सकते हैं कि रिस्पायरेटरी जब उसको दिक्कतें होते हैं तो उस केसेस में पेशेंट को वेंट पे रखा जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया वेंटिलेटर के बाद। तो चलिए मैं डायग्राम्स के थ्रू आपको मैं दिखाता हूं।
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे डायग्राम मैंने नहीं दिखाया, तो आप उस प्रैक्टिकल वीडियो में आप देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्रैश कार्ट ट्रॉली के बारे में। क्रैश कार्ट ट्रॉली क्या है, या आपको हर एक हॉस्पिटल में देखने को मिल जाएगा। आईसीयू में बोला गया कि एक क्रैश कार्ट और कोड कार्ट या फिर मैक्स कार्ट के नाम से भी जानते हैं। या एक इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे ट्रे वगैरह, ड्रॉअर और ये सब व्हील लगा हुआ रहता है, जो कि आप कहीं भी इसको लेकर जा सकते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट, मेडिकेशन, इमरजेंसी मेडिकेशन, सर्जिकल इमरजेंसी, ये सभी पर डोर वाइज डोर इसमें रखा हुआ रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट डोर बने हुए, जैसे 1 डोर, 2 डोर, 3 डोर, 4 डोर, 5, इस तरह से डिफरेंट बना हुआ है। यहाँ पे ऊपर में भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट जैसे कुछ में मेडिकेशन रखा हुआ है, कुछ में डिस्पोजल वगैरह रखा हुआ है, कुछ में सर्जिकल इक्विपमेंट है जो सब रखा हुआ है। तो वो क्या करता है, कोई भी पेशेंट को जो इमरजेंसी केस में आया है उसको प्रोटेक्ट करने में, वो किसी भी पर्सन का उसके लाइफ को सेव करने के लिए यह इसका यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्रैश कार्ट ट्रॉली बोलते हैं। कोई भी इमरजेंसी केसेस में इस ट्रॉली का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट जो है वो उसका बात आप जानते भी होंगे, उसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर क्या करता है कि आपके ब्लड में कितना मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है, ऑक्सीजन सिचुएशन को बताता है और पल्स को भी बताते हैं। तो ऐसे ऑक्सीमीटर का हम लोग यूज, पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं। जनरली भी आप किए होंगे, तो अब मैं आपको इसके डायग्राम के थ्रू दिखा दूंगा किस तरह से यूज करते हैं। जो जैसे कि आप देख सकते हैं, फिंगर में इसको लगाया गया। फिंगर में लगाने के बाद क्या चीज शो करता है, ऑक्सीजन लेवल कितना है जो, और पल्स पर्सन का कितना है उसके बारे में आपको दिखाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहा, तो प्लीज आप हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। आपको मजा आया होगा और समझ में आएगा कि कौन से इक्विपमेंट को किस लिए यूज करते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी अगर दिक्कतें हो तो प्लीज कमेंट करें, और अगर नहीं समझा तो प्लीज प्रैक्टिकल वीडियो जाकर देखें, उससे आपको पक्का फुल्ली तरह से आप जान जाएंगे कि किस तरह से यूज करेंगे जिसके बारे में। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।